बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? बहुत सारी दुआएं सबके लिए। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन। तो जी मेरे किचन में बन रहा है जी आज वाइट सॉस पास्ता, वो भी विदाउट चीज़ एंड क्रीम। बहुत ही मज़ेदार बना था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको मिलेगा इंशाल्लाह। यहाँ पर मेरे पास 400 ग्राम चिकन है और इसको मैरिनेट करने के लिए मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर और हाफ़ ही लेमन और 2 चम्मच डाल के तो आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया। अब यहाँ पर बटर और ऑयल मैंने दोनों बर्तन में डाल लिए हैं और भी मैरिनेशन किया हुआ चिकन मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी और देखें इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो गया तो मैंने इसके साइड को चेंज कर दिया। अब इसकी साइड को हल्के से चेंज करते रहेंगे ताकि ये दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से पक जाए। मेरे पास बोनलेस चिकन नहीं था तो मैंने यही इस्तेमाल किया है। आप लोग बोनलेस का भी यूज़ कर सकते हैं। इस मौके पर मेरी रेसिपीज़ आपको ज़रा भी पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सबकी पसंदीदगी का तावन का बेहद शुक्रिया। और यहाँ पर मैंने चिकन उसमें से निकाल लिया और उसके बाद उसी ऑयल और बटर में मैंने कटा हुआ लहसुन और उसके बाद प्याज शामिल कर दिया। प्याज का रंग हल्का सा जैसे बदलेगा तो उसमें मैंने चिकन भी शामिल कर दिया और अब इसको हल्का सा भूनूंगी और इसके अंदर 2 चम्मच मैदा मैंने दोबारा से शामिल करके मैदे को बहुत अच्छी तरह से भून लिया। और यहाँ पर देखें मैदे की बुनाई हो रही है। इस टाइम पर मैदे में से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और यहाँ पर मैंने हाफ़ चिकन क्यूब इसमें शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च भी शामिल कर दिया। हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट, हाफ़ टी स्पून बेसल लीफ और हाफ़ टी स्पून मिक्सर और 2 कप पानी इसमें शामिल कर दिया है ताकि चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से पक जाए। अब चिकन बहुत अच्छी तरह से पक चुका है और मैंने इसके अंदर 1 कप के करीब दूध शामिल कर दिया और दूध के साथ इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और इस टाइम पर मसाले की बहुत ही ज़बरदस्त भीनी भीनी खुशबू आ रही है, बेहद मज़ेदार। और यहाँ पर मैं इस तरीके से इस बैटर को चेक कर रही हूँ वाइट सॉस के। यहाँ पर देखें चम्मच के ऊपर मैंने डाला है और वो चम्मच के साथ इस तरह से चिपक गया। अब 1 शिमला मिर्च इसमें शामिल कर दिया छोटी चॉप करके और ये मुकम्मल तैयार हो गया। और दूसरी तरफ मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था, उसमें थोड़ा सा नमक और बहुत ही थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल कम ही डालेंगे नहीं तो पास्ता जो हमारा चिपकना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर मैंने पास्ता भी इसमें शामिल कर दिया है। 7 से 8 मिनट में ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा और ये देखें माशाल्लाह से तैयार हो गया। अब मैं इसको निकाल लूँगी और एक बर्तन में मैंने पानी ठंडा ले लिया और ये पास्ता छलनी में से मैंने उसमें शामिल कर दिया और इसको मिक्स करके दोबारा से छान लूँगी और ये पास्ता हमारा रेडी है बैटर में डालने के लिए। और दूसरी तरफ देखें बैटर हमारा जो तैयार हो गया था उसके अंदर मैंने पास्ता शामिल कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ और बहुत ही देखें ज़बरदस्त सी लुक आ गई है और जायका भी इसका लाजवाब बना था माशाल्लाह से। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च हाफ़ टी स्पून के बराबर और हाफ़ टी स्पून ही दड़ा मिर्च दोबारा से इसमें शामिल कर दिया। अब इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। थोड़ी लंबी कटी हुई शिमला मिर्च भी मैंने इसमें शामिल कर दिया और माशाल्लाह से हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और माशाल्लाह लाजवाब जायका इसका बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बनाइए, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप अपनी फैमिलीज़ के साथ हमेशा खुश रहें और अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।